तो दोस्तों जय हिंद के साथ मैं इस बात को स्टार्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर आलेख है। इसे इसका टाइटल और हेडिंग यही है कि माफ़ करिए मजबूत बनिए। यह बहुत ही अच्छा शीर्षक और हेडिंग हमको लगा, तो इसलिए हम सोचे कि आप लोग के सामने इसको परोस दे। और जय हिंद के साथ मैं इस बात को आप लोग के समझ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जब तक, पहला लाइन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब तक हम किसी चीज़ को पकड़े रहते हैं, जब तक हम किसी चीज़ को पकड़े रहते तो उससे जुड़े भाव भी हमारे भीतर बने रहते। अगर किसी बात को छोड़ेंगे नहीं, खुद को क्षमा नहीं करेंगे या दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो उस स्थिति से आगे कैसे बढ़ पाएंगे। कहीं तो बात को आखिरी मोड़ देना ही होगा। जब तक हम किसी चीज़ को पकड़े रहते हैं या उससे जुड़े भाव भी हमारे भीतर बने रहते हैं, अगर किसी बात को छोड़ेंगे नहीं, खुद को क्षमा नहीं करेंगे या दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे तो उस स्थिति से आगे कैसे बढ़ पाएंगे। कहीं तो बात को आखिरी मोड़ देना ही होगा। सबसे पहली बात है, देखिए, माफ़ करिए मजबूत बनिए। बहुत ही सुंदर हेडिंग है। इस हेडिंग को मैंने एक बार देखा तो सोचा कि निश्चित ही आप लोग के सामने इस हेडिंग को रखूंगा और इसमें से रखी गई बातें और लिखी गई बातों को एक एक करके पढ़ूंगा, ताकि आप लोग का जीवन सार्थक हो। कहीं ना कहीं इस बात का बेनिफिट हो, कहीं ना कहीं मंजिल छूने में और हम लोग को शांत जीवन व्यतीत करने में यह पॉइंट्स काफ़ी हम लोग को वैल्यूएबल रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं। बहुत ही सुंदर बात है कि मन को स्वस्थ रखने की कुंजी है नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जाने देना। हमें यह सीखना पड़ता है। संतुष्टि हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में और क्षमा उन्हें जाने देने में मदद करती है। यानी मन को स्वस्थ रखने की कुंजी है नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जाने देना। हमें यह सीखना पड़ता है। संतुष्टि हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने में और क्षमा उन्हें जाने देने में मदद करती है। पढ़ने में यह काम जितना साधारण लगता है, असल में यह उतना ही कठिन है। मन की संतुष्टि वर्तमान क्षण में अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। हालांकि यह काम उतना मुश्किल नहीं है। यह पेच हमारी आधुनिक जीवन शैली के बीच इसको अमल में लाना है। इसमें पेच हमारी आधुनिक जीवन शैली को इसमें अमल लाना है और माफ़ करना है कि इससे कहीं भी ज़्यादा मुश्किल है। हमारा दिमाग जो है अतीत की घटनाओं को, उससे जुड़े दर्द और कोफ्त पैदा करने वाली भावनाओं और यादों को पकड़े रहना चाहता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि आधुनिक जीवन में इस तरह के भावात्मक सुरक्षा तंत्र की जरूरत नहीं है। ये हमें राहत कम और कष्ट ज़्यादा देता है। सबसे बुरा यह है कि हम अपनी या दूसरों की वजह से क्रोधित होते हैं। सबसे बुरा यह है कि हम अपनी या दूसरों की वजह से क्रोधित होते हैं। क्रोध हमारी दिमागी स्थिति को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यही नहीं, शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मानसिक संतुष्टि और क्षमा के समझ पर इस संयुक्त प्रयास से भावनात्मक और शारीरिक घावों को भरने में मदद मिलती है, जिससे जीवन आनंदमय और सुखमय होता है। कुछ साल पहले मुझे लगता था कि मेरा जीवन सफल हो चुका है, मैंने सब कुछ सही तरीके से किया है, मैं अपने लक्ष्य पाने में सफल रहा हूँ, इसलिए मुझे खुश रहना चाहिए। मुश्किल पढ़ाई करते हुए कई साल बिताने के बाद मुझे एक कॉर्पोरेट बैंक में नौकरी मिली। मेरे सपने सच हुआ। मैं महंगी कार खरीद पाया, मैं पार्टी करता, घूमता और मौज मस्ती करता था। जीवन काफ़ी बेहतर चल रहा था, पर मस्ती तो थी ही, जीवन स्वस्थ नहीं था। सेहत गिरती जा रही थी, वजन भी काफ़ी बढ़ गया। मैं हमेशा थका थका महसूस करने लगा था। मैं कुछ भी करता पर खुश नहीं रह पाता था। चीड़ और बेचैनी मुझ पर लगातार हावी रहते। मैं जीवन से खुशी क्यों महसूस नहीं कर पा रहा था, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुश रहने की हर जुगत करके देख ली, पर खुशी नहीं मिली। मेरी हालत बढ़ते वजन वाले 35 वर्षीय युवा की थी, जिसकी मानसिक और शारीरिक हालत बिगड़ी हुई थी। अस्पताल गया तो दिल की हालत तो अब तक ठीक थी, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। उस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब मिले। बीमारी पहले दिमाग में पैदा होती, मेरी समस्या मानसिक थी। मैं अपने भीतर नकारात्मक सोच जमा करता जा रहा था और अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रहा था, जिसके चलते शरीर भी नकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगा था। मैं अपने मन को संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, नकारात्मक भावनाओं को छोड़ नहीं पा रहा था। आखिर में एक दिन में अपनी नकारात्मक भावनाओं और विचारों का मुकाबला करने की ठानी। यह प्रक्रिया आसान थी। ठहरो और गहरी सांस लो, स्थिर हो जाओ, सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और धीरे धीरे सांस छोड़ो। फिर देखो कि आप कैसा महसूस करते हैं, या भावनाएं कैसी है। मैं उन्हें महसूस कर रहा हूँ, वह मुझे क्या बताना चाह रही है। मैंने महसूस किया कि इस सबसे ताकतवर क्रोध की भावना थी। मैं खुद पर क्रोधित था।
यह हालत इतनी खराब कैसे हुई। मैं अपने माता पिता शिक्षकों से गुस्सा था। उन्होंने मुझे भावनाओं पर काबू करने का तरीका नहीं सिखाया। रोना कमजोरी की निशानी है। गुस्सा आए तो कमरा बंद करके तब तक पड़े रहो जब तक गुस्सा चला ना जाए। ज़्यादा प्यार या स्नेह दर्शाना अच्छा नहीं होता। इस तरह की नसीहतों से मैंने अपनी भावनाओं को दबाना सीखा था। मैं समाज से गुस्सा था। मेरे पास शिक्षा, करियर, पैसा, कार और बाकी काफ़ी कुछ था, फिर भी आनंद नहीं था। मैंने जो अपने आसपास से सीखा था मैं उसी का पालन कर रहा था। उन्हीं लोगों से यही सीखा था, उसका भी क्या करूं, क्योंकि उसके पास जीने के लिए यही था। फिर मैंने माफ़ करना शुरू किया। मन की संतुष्टि के लिए मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। इससे मुझे काफ़ी राहत मिली। मैंने क्रोध पर लगाम लगाने लगी। मैंने अपनी यादों का इलाज करना शुरू कर दिया। उससे जुड़े लोगों को माफ़ करना शुरू कर दिया। सच में इससे मुझे फ़ौरन राहत मिलने लगी। मेरे मन और शरीर का दर्द का उपचार होने लगा। मेरी अस्थीमिया और की बीमारी का कोई लक्षण नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था 2 दिन में मेरी समस्या का हल होने लगा। जो रोग मैंने 10 सालों से जमा किया था 2 दिन में उसकी छुट्टी हो गई। मेरी दिमागी हालत में काफ़ी सुधार आया। मैं खुश और प्रसन्न रहने लगा। हर क्षण में मुझे आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे एहसास हो गया कि खुशी तो हर वक्त मौजूद थी, मैं ही उसे भूत और भविष्य के चक्कर में पहचान नहीं पा रहा था। क्षमा करने के 4 स्तर हैं कि आपने जो अपने साथ किया उसके लिए खुद को क्षमा करना, जो आपने दूसरों के साथ किया उसके लिए खुद को क्षमा करना, हो सके तो उससे माफ़ी मांगना, दूसरे ने जो आपके साथ किया उसके लिए क्षमा करना, बिना माफ़ी की अपेक्षा रखे दूसरों को उनके कामों के लिए क्षमा करना। पहले स्तर से शुरू करें, कुछ ही दिनों में आप राहत महसूस करना चाहेंगे। हर कोई बेहतर करना चाहता है। इस समय आपके पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है। इसके लिए खुद को क्षमा करें। औरों के पास कोई तरीका नहीं है, इसके लिए क्षमा करें। जो आपने सीखा आपने उसी तरीके से व्यवहार किया। बाकी लोग भी यही कर रहे थे। मन में क्रोध, भय, घृणा भरने से आप खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। क्षमा करने से आपको शांति मिलेगी। क्षमा करने से आपको शांति मिलेगी। बीती बातें भूलने और आने वाले कल की चिंता न करने से आपका जीवन शांति और आनंद से व्यतीत होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय